मैं इंटरसेप्ट निकाल सकता था। एनीवे चलिए, आपका हो गया डाउट। नवीन, कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। कुछ डाउट पूछना है? सर मैं ये सर डॉक्टरेट के रिलेटेड था। तो जैसे आज मेरे से जैसे इंटरव्यू होता है सर, मतलब तो सर मुझे ये जैसे उसमें पूछते थे आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, तो मुझे सर उसमें डालना था कि एग्जैक्टली मुझे जैसे पता नहीं कि एग्जैक्टली मुझे किस में करना है। तो नहीं तो कुछ नहीं है, जैसे वो ये नहीं पूछते रिसर्च इंटरेस्ट क्या है पीएचडी में, वो ये पूछते हैं कि अभी किस सब्जेक्ट में मैं क्वेश्चन पूछूं, किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो, वो ये पूछते हैं। जैसे आप पीएचडी देना अच्छा, चाह रहे हो जैसे सर ना? आई एम हाँ, जी जी सर। बोलो बोलो। जी सर, आई एम बेंगलोर में आज था मेरा इंटरव्यू। तो मतलब उन्होंने जैसे मैं गया तो उन्होंने पूछा था कि आपका मास्टर्स किस में। तो मेरा मास्टर्स डेटा साइंस में एएमयू से। हाँ लेकिन मेरा इंटरेस्ट सर कोर स्टैट्स पे है। ठीक है। तो उन्होंने मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग से स्टार्ट किया। तो उसमें मुझे इतना नहीं पता था क्योंकि मैंने अब मतलब टाइम हो गया उसको छोड़े हुए। तो जितना मुझे आता था बेसिक बता दिया। फिर जी। उन्होंने कहा कि स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी आप कितना कंफर्टेबल हैं। हाँ तो उसमें मैंने कहा कि हाँ, मैं उसमें हूँ कंफर्टेबल। तो सर स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के तो मैंने बता दिए थे। जैसे सीएलटी उन्होंने पूछा था, डब्ल्यूएलएनएन पूछा था, और मतलब ये उसका यूज केस पूछा था, वो तो सारे बता दिए थे। लेकिन मतलब एक तरह क्योंकि रीइंफोर्समेंट बताया नहीं था तो हो सकता है ना भी लें। तो सर वो कैसे, मतलब क्या बेसिकली उनको अच्छा, बताना होता है अरे आप कि पहले बताते ना। या तो आईआईएम कैसे बैंगलोर में करना है? मेरा एक दोस्त है, अभी कपिल है, उसका एक साथ इंटरव्यू भी एक बार किया था, आपने हाँ देखा जी होगा। सर, कपिल भैया बताया था जी सर, उनसे मिल चुका हूँ सर मैं पहले। मैं सर एकेडमिक एसोसिएट काम कर रहा हूँ यहाँ पे अरे वाह, अक्टूबर से। बहुत बहुत बढ़िया यार। जी जी सर। ओह अच्छा, कपिल एक बार बताया था कि हाँ लोग यहाँ हैं कुछ जो तुम जानते हैं। ओके। हाँ जी हाँ सर, उन्होंने पूछा था कि आप जानते हैं संतोष सर को। तो वो मैंने कहा था जी सर हम सब जानते हैं। तो हाँ, हम लोग आईआईटी दिल्ली में क्लासमेट थे। अच्छा। हाँ जी जी सर, तो वो बताया था वहीं से उन्होंने। पीएचडी कर रहा है, तो वो एक तरह बता देता ना। मैंने जहाँ भी इंटरव्यू दिया मुझे तो यही पूछता है कि किस सब्जेक्ट में, आप पूछा किस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल हो। तो मैं तो पूछा बेसिक प्रोबेबिलिटी हाँ जी सर। स्टैटिस्टिक्स मुझे आता है, वैसे पूछ लो। ये ऐसे मैं बोलता हूँ ये है। क्योंकि सबको सब कुछ नहीं आता वैसे ना। सर मैंने आपकी वो सारी हाँ जी जी सर, हाँ, वीडियोस आपने देखे होंगे आपके वो पीएचडी सर वाले। सारी वीडियो हाँ मैं जी सर वो मतलब मैंने सबसे पहले सर ये देखा था कि क्वेश्चन कैसे पूछते, तो वो वीडियो देख लेता हूँ पहले सारी। तो एक बेसिक आइडिया लगे कि स्टेशन प्रोबेबिलिटी से अगर पूछेंगे तो क्या क्वेश्चन एक्सपेक्ट हो सकते हैं। तो सर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैंने मतलब सर आपकी वीडियो में वो ना हो। हाँ तो मतलब काफ़ी वैरायटी है उसमें भी। तो सब कुछ लगभग आपने बता रखा है उनमें कि क्या क्या हाँ, पूछना क्योंकि है। मैंने 15-20 जगह इंटरव्यू दिए थे, तो हर जगह एक ही चीज़ पूछते हैं। आप जी देखोगे जी मोस्टली सेम ही चीज़ पूछते हैं हर जगह ऑलमोस्ट। ये है। तो हाँ, निखिल भी। और बस हाँ। बिल्कुल बेसिक पाए थे। जैसे एक सर पीडीएफ, जैसे मुझसे सीडीएफ पूछा था तो उसमें हम्म। पूछ रहे थे कि क्या ये वैलिड पी सीडीएफ बन रहा है। तो सर वो अच्छा। बेसिकली डिस्क्रीट था। तो वो डिस्क्रीट का पूछा जाता है, डिस्क्रीट है नहीं है, मतलब वो हाँ, सॉरी मिक्स्ड था, मिक्स्ड। मिक्स रहा होगा हाँ। तो वो आम तौर पे कोई वैसे अगर देखेगा तो वो गलत लगेगा, लेकिन वो मिक्स्ड वाला था। तो मैंने बता देखा सर ये मिक्स्ड रैंडम वैलिड का सीडीएफ है। हाँ अच्छा, तो सही और है सर वो। एक उसके हाँ लिए पूछा था कैसे सर एसओपी सर कैसे, एक बार मतलब आप अगर अपना आपका शेयर कर सकते तो हाँ हाँ कैसे बिल्कुल। वो मतलब एसओपी वो में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में एक बार शेयर किया था गेट वाले ग्रुप में निखिल का एसओपी, आपने देखा था क्या? नहीं देखा था, मैं दोबारा सेंड नहीं सर करता देखा। हूँ। गेट वाले ग्रुप में मैंने कुछ दिन पहले किसी बच्चे ने मांगे थे, क्योंकि निखिल भी अभी जस्ट पीएचडी में एडमिशन लिया गुवाहाटी में, पीएचडी डेटा साइंस में। तो वही मेरे सारे पीएचडी वाले अच्छा वीडियोस देखे थे, तो उसको पता था क्या पूछता है। तो इसीलिए अच्छा अच्छा अच्छा। वो, तो जो मैंने एक बार मैं आपको रीसेंड करता हूँ, तो उस गेट वाले ग्रुप में मैंने एक बार भेज रखा है ऑलरेडी। तो मैं आपको रीसेंड कर देता हूँ एसओपी। उसमें कुछ नहीं लिखना होता, आपको शुरू से लेके अभी तक का जर्नी कैसा था, और आपका इंटरेस्ट कैसे आया, आगे आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर गोल्स क्या है, मतलब अपने बारे में स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो अपने बारे में उनको बताना है कि आपका क्या इंटरेस्ट है, और क्यों आप पीएचडी करना चाहते हो, और उस इंस्टीट्यूट में क्यों करना चाहते हो, ऐसा क्या अट्रैक्शन है। इस तरीके से था। तो ओके। मैं आपको भेजता हूँ, एक बार मैंने भेज रखा है निखिल का ना एसओपी। मैं जस्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ दोबारा। अब ऐसे ओल्ड चैट जाके बाकी देखेंगे ना गेट वाले ग्रुप में, तो मिल जाएगा। मैं ओके भेज ओके। देता हूँ रीसेंट। बाकी सर क्या आईआईटी गांधीनगर का कैसा है सर, जैसे अच्छा, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट? गांधीनगर में, ओके आईआईटी गांधीनगर में, वहाँ फैकल्टी तो मैं किसी खास नहीं जानता। बट ठीक है, आप ट्राई करो। पूछेगा वही जो मैंने जो बता रखे ना वीडियो में, यूट्यूब में जो आपने देखे रखे हैं। जनरली स्टैट्स का जी जी कोड जी। जहाँ पे होगा वहीं, क्योंकि आईआईएम बैंगलोर में कोड स्टैट्स नहीं है, वो लोग थोड़ा अप्लाइड पे काम करते हैं, वो मशीन लर्निंग, डेटा जी सर, साइंस। एप्लीकेशन पे काम करते हैं जी जी। हाँ, तो इसीलिए वो लोग थोड़ा वैसे क्वेश्चन स्टार्ट किया होगा। लेकिन जहाँ प्योर अगर आप हाँ मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में कहीं इंटरव्यू देंगे, जहाँ स्टैटिस्टिक्स का प्रोफेसर है, तो आप सिंपली पूछेगा आपसे कि किस टॉपिक, जैसे एमएससी स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो कौन से जी सब्जेक्ट में कंफर्टेबल। जैसे मैं जितने भी इंटरव्यू दिया, मैं बोला प्रोबेबिलिटी या इन्फेरेंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें प्रोबेबिलिटी पोर्सन और इन्फेरेंस पोर्सन हो गया, जो जैम गेट में भी है दोनों पोर्सन। तो मैंने इसी अच्छा हमेशा अच्छा यही अच्छा। बोलता था कि इन्हीं दोनों, तो आपसे इसी से पूछेगा।
अगर आप बोलोगे स्टोकास्टिक प्रोसेस से पूछो तो स्टोकास्टिक से पूछेगा, आप बोलोगे रिग्रेशन से हाँ पूछो तो रिग्रेशन से पूछेंगे वो टाइम सीरीज से पूछना टाइम सीरीज से। तो कोई आपको सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो आंसर देने में। ये नहीं कि रिसर्च करना अच्छा चाहते हो, आप इंटरव्यू किसी भी टॉपिक पे दो, पीएचडी आप किसी भी टॉपिक पे कर सकते हो, उसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ओके तो अच्छा ओके इंटरव्यू जस्ट एडमिशन के लिए एक टेस्ट है आपका कि आप जहाँ कंफर्टेबल हो उसमें कितना कंफर्टेबल हो। वो ये टेस्ट करते हैं ना कि अच्छा आप इसमें बेस्ट कह रहे हो अपने आप को, तो वो टेस्ट करते हैं कि जिस चीज़ में आप बेस्ट हो उसमें देखें क्या लेवल है। तो इसीलिए हाँ अब ओके पीएचडी आप किसी और चीज़ में करो, आप टाइम सीरीज में पीएचडी करो, इंटरव्यू बेसिक इन्फ्रेंस में दो, प्रोबेबिलिटी में दो, आप प्रोबेबिलिटी इन्फ्रेंस में बेसिक। अच्छा ओके सो ऐसा है, तो ज़रूरी नहीं कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट से ही हमें इंटरव्यू में वो करना है, बोलना अच्छा है। ओके ओके सो बोलेगा बोलेगा बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स आप पूछिए मुझे, ये है। अच्छा अच्छा तो वैसा चलेगा। अभी जैसे सारी जगह निकले हुए हैं अभी मतलब आईटी तिरुपति का भी हाँ, निकला अभी हुआ हर है जगह आईटी का भी आया, खड़गपुर मार्च अप्रैल में हर जगह आते हैं। और ये आप जस्ट इतने आईआईटी 23 आईआईटीज़ हैं, आप हर जगह जहाँ भी पॉसिबल है अप्लाई करो आप, ये है। फिर आपको 23 में से कम 8-10 जगह से ऑफर आ जाएगा, ठीक है ना, ये है। क्योंकि ऐसा होगा 10 इंटरव्यू दे दोगे ना, मान लो 23 आईआईटी है, आप 23 बार इंटरव्यू देना है, ठीक है 10-15 इंटरव्यू देके आपको पहले से ही पता होगा क्या पूछने वाला है वो। तो आगे के जो भी हाँ इंटरव्यू हाँ होंगे हाँ आप फ्रिक्वेंटली बताते बताते जाओगे, तो एडमिशन एंड एंड में जो इंटरव्यू दोगे 8-10 में ना, तो वो बहुत अच्छा होगा आपका, तो वहाँ एडमिशन हो ही जाएगा। तो बस ओके ओके 23 आईआईटी या सब में भर दो जितने में पॉसिबल हो, कई बार क्लैश हो जाएगा डेट का, तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी, एक हाँ ही चूज़ हाँ करना पड़ेगा आपको, तो वो देखना है। अदरवाइज़ ये है कि इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा इंटरव्यू दे दे के कि जो एंड के 3-4 इंटरव्यू होंगे वो बहुत अच्छा होगा और वहाँ एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, ये है। ओके ओके तो ये है कि एडमिशन हो जाएगा, अगर कोई बच्चा इतने सारे इंटरव्यू दे दे तो एडमिशन कहीं न कहीं पक्का हो जाएगा, ये है। बाकी बाकी सर गेट में उम्मीद अच्छी है कि रैंक इस बार कल आएगा उसका रिजल्ट हाँ, कल रिजल्ट आएगा जी। 43.33 पता था मैंने आपको हाँ, कि 43 43.33 कितना? 0.33 है सर हाँ, तो मतलब रैंक अच्छे आ जाएँगे मुझे लगता है। हाँ, इस पे जैसे पिछले साल के डेटा के हिसाब से देखें तो रैंक तो आपके फिर 25 के अंडर, 30 के अंडर आ जाएगा। पिछले साल जैसे बाकी मार्क्स वर्सेस रैंक था उसके हिसाब से, ये है। सर पिछली बार मतलब पिछली बार सर 233 था मेरा तो पिछली बार से बहुत बेहतर हो जाएगा फिर क्वालीफाई हुआ था 2023 में? जी सर क्वालिफाई होता कितने नंबर थे आपके? 26 पॉइंट कुछ था ऐसे ओके, ठीक है, होगा तो अच्छा तो इतना जस्ट था? क्वालिफाई था मतलब ओके, ओके, ठीक है। तो ओके, तो लेकिन इस पे आपने अप्लाई किया, इस पे भी एडमिशन मिल सकता था अगर क्वालीफाई होगा तो, ये है। क्योंकि एडमिशन के लिए क्या जस्ट अच्छा एग्ज़ाम क्वालीफाई होना चाहिए, रैंक बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। अच्छा ओके इसमें रैंक सर मैंने वैसे किया नहीं तो आ जाएगा यहाँ पे हाँ। आईएमबी के टेस्ट होता है तो वो टेस्ट दिया था अभी जनवरी में हुआ अच्छा, था तो आईआईएम बैंगलोर का प्रोसेस क्या है कि वो अपना टेस्ट लेते हैं, वो रिटन टेस्ट। मतलब सर 3 तरीके आने के या तो आपके पास सीएसआईआर नेट हो या गेट क्वालिफाइड हो या कैट हो या फिर इनका आईएमबी टेस्ट हो मतलब 4 ऑप्शन है ओह नाइस। तो हम्म। जिसमें आप कंफर्टेबल हैं जैसे तो मैं उनका इनका एग्जाम तो लिया था मतलब आईएमबी टेस्ट तो आईएमबी टेस्ट में जो ना तो उसमें ले लिया था उन्होंने फिर आगे इंटरव्यू में सर 41 लोग सेलेक्ट किए थे उन्होंने इंटरव्यू के लिए अच्छा, 41 लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत ज़्यादा है फिर भी तो। हाँ जी सर ओके। आप पता नहीं जैसे पिछली बार तो 3 सीटें थी आप पता नहीं कि कितनी सीटें हैं, हो सकता है 2 तो बढ़ाई हो या इसकी मतलब आईआईएम में एक्चुअली ज़्यादातर मैनेजमेंट वाले लोगों का इंटरेस्ट रहता है, बीटेक वुटेक वाले खूब आते हैं, तो हाँ। हाँ सर बीटेक वाले मतलब मुझे कोई मिला ही नहीं था जो प्योर एमएससी स्टेट से हो हाँ, क्योंकि आईआईएम में जनरली वो लोग जाते हैं, क्योंकि एक तो हम जैसे लोगों को पता ही नहीं था कि आईआईएम में भी पीएचडी होती है। जब जी कपिल का सर जी एडमिशन हुआ तब पता चला, अच्छा, तब तक वो डेट उट निकल कोई जनवरी में अप्लाई करना होता है। तो हाँ हाँ तो मैं तब ध्यान नहीं दिया उतना, तो बाद में फिर मैं अप्लाई नहीं किया। तो मुझे पता ही नहीं था कि आईआईएम में स्टैटिस्टिक्स वाले भी पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हाँ आप एकेडमिक लेकिन सर भाई यहाँ पे भाई इतना कोर पे नहीं ध्यान देते जैसे मतलब जैसे आईआईटी वाला आईआईटी में ही हो सकता है पढ़ा रहा हो लेकिन आईएम वाला आईआईटी में ये बड़ा सर रेयर केस होता है क्योंकि उतना थ्योरेटिकल से पढ़ा ही नहीं है मतलब उतना वो हाँ, नहीं आईआईटी वाला आईआईएम में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल, अभी एक जी जी लड़का सर था, नीरज जोशी, जो लड़का अभी डी आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया है, जिससे हाँ पहले हाँ वो हाँ आईआईएम काशीपुर में थे। तो हाँ ऐसा है, आईआईटी अभी एक, जैसे मैं अभी बीआईटी मेसरा ज्वाइन कर रहा हूँ रांची, तो अच्छा जिस पोजीशन पे मैं जा रहा हूँ, जो उस जगह एक लड़की थी, तो उस बीआईटी मेसरा रांची में मेरा भी हुआ है जॉब, तो उसमें अच्छा जो अच्छा पोजीशन खाली हुआ है वो गई हैं आईआईएम लखनऊ में। मतलब वो अच्छा बीआईटी मेसरा में थी और उनका अभी जॉब लग गया आईआईएम लखनऊ में। वो आईएसआई से पीएचडी किया था उन्होंने और बीआईटी मेसरा में जॉब कर रही थी। वो पोजीशन खाली हुआ है, तो मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरा अभी वहाँ हुआ है। हो सकता है 2-3 साल बाद मैं भी आपको किसी आईआईटी या किसी आईआईएम में मिलूँ, ये हो सकता है।
जी सर, पूरी उम्मीद है सर हाँ कि हाँ वो हो जाएगा। IIT तो ऐसा है, तो मतलब हमारे लिए स्टैट्स वालों के लिए IIM भी चॉइस है, IIT भी चॉइस है, NIT और ट्रिपल IIT सब तो है ही, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉप पे इंडिया में देखो तो IIT IIM दोनों चॉइसेस हैं हमारे लिए। हाँ, बाकी सर आइजर कैसे होते हैं? आइजर जैसे आइजर पुणे, आइजर इज आइजर ऑल्सो भोपाल। गुड, आइजर इज रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, आइजर जो है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन साइंस। तो पुणे में स्टैटिस्टिक्स है शायद, बाकी हर जगह नहीं है, कोलकाता में भी स्टैटिस्टिक्स है, मतलब हाँ, मैथमेटिक्स भोपाल में भी डिपार्टमेंट है। सर लिखा हुआ है। अच्छा भोपाल में भी है। भोपाल में भी कर दी। हाँ जी। क्योंकि हर जगह नहीं है, जरूरी नहीं स्टैट्स का प्रोफेसर होगा ही हर जगह। हाँ, हाँ। तो ये है, तो पुणे में है, कोलकाता में अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, भोपाल में है। अच्छा। कोलकाता में क्योंकि वो अभी मेरा एक दोस्त IIT जोधपुर से PhD कर रहा था, तो उनका जो गाइड है वो IIT आइजर कोलकाता से PhD किया है। तो ऐसा है, तो है मतलब कोलकाता में अच्छे फैकल्टी मैं जानता हूँ, पुणे में भी है आई थिंक फैकल्टी, भोपाल में भी होंगे, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोलकाता और पुणे का पता है, तो आप देख सकते हैं आप IIT, IIM, आइजर्स, ये सब अच्छे है ना, इंडियन के अच्छा इंस्टीट्यूट्स है, टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के। तो यहाँ अगर PhD मिल जाता है तो फ्यूचर में कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुँच जाएंगे, ये है, ओके। ये चांसेस हैं ऐसे। आप, मुझे पता नहीं था आपका ज़्यादा उतना, आप IIM बैंगलोर में हैं एकेडमिक एसोसिएट, एक लड़का पिछले साल सीवेक था, वो IIM अहमदाबाद में है, एकेडमिक एसोसिएट ही है। हाँ अच्छा, अच्छा। ओके। तो अभी सर अक्टूबर में हुआ था जब मेरा, तो तब अच्छा, से मैं यही हूँ सर। नहीं बहुत बढ़िया, तो आप कैंपस में ही रहते एक हैं? नहीं सर, कैंपस में नहीं, मतलब कैंपस के अलावा PG ले रखा है तो वहाँ पे। अच्छा मतलब जॉब के लिए जाते हैं और फिर अपना कैंपस में। जी, जी। बाकी सर मतलब सुबह जाता हूँ, शाम को आता हूँ, मतलब 5 बजे तक जॉब चलती है, बाकी अपना पढ़ाई कर लेता हूँ। ये भी बढ़िया है। जाके बैठ नहीं नहीं बहुत मतलब बहुत बढ़िया। ज़्यादा लोग जैसे काम भी बेसिकली टीचिंग असिस्टेंट से रहता है। तो जैसे अभी OR के टीचर कोशिश कर रहा हूँ, उन्हीं में से सर एक इंटरव्यू ले रहे थे मेरा, तो उन्होंने OR से पूछा ही नहीं था, उन्हें बताया मैं क्लास करता हूँ उनकी। अच्छा, ओके। तो वो OR पे वो आए नहीं, मुझे लगा OR पे वो पूछेंगे कि बैकग्राउंड है या नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं, OR की बात ही नहीं करी। हाँ, लेकिन हो जाना चाहिए, मुझे लगता है कि अगर आप वहाँ वर्क कर रहे हो तो थोड़ा सा प्रेफरेंस तो देने चाहिए कि कोई बच्चा यहाँ ऑलरेडी वर्किंग है, तो देखिए हाँ, क्या हो होता सकता है। है सर। हाँ, लेकिन ये है कि आप IITs IIM आइजर्स हर जगह अप्लाई कर दो, कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, इतने सारे इंटरव्यू दोगे तो कहीं ना कहीं तो एंड वाले में तो स्पेशली ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि पहले के 2-3 खराब होते हैं। खराब इन द सेंस कि मुझे पता हाँ, ही नहीं होता क्या पूछेंगे, कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, थोड़ा डर लगा रहता है, फिर जब 4-5 अभी इंटरव्यू। बताना पता भी नहीं था, बताना क्या उनको कि जैसे मुझे मशीन लर्निंग पता था कि उसमें करनी है, तो वही मैंने बताया था, तो उसी वजह से उसने क्वेश्चन पूछे जो मुझे हाँ पता भी नहीं थे ऐसे इतने। हाँ, तो वो जहाँ कंफर्टेबल है, आप बेसिक प्रोबेबिलिटी में कंफर्टेबल बोलिए, बेसिक प्रोबेबिलिटी पूछो, इन्फरेंस में कंफर्टेबल इन्फरेंस पूछिए, स्टोकेस्टिक में कंफर्टेबल स्टोकेस्टिक बोलिए, वैसे करके जिसमें कंफर्टेबल है उसमें बोलिए आप, ये है। चलिए बढ़िया आप बाकी सर दे। IIT रोपड़ में भी रोपड़ का कैसे सर? IIT रोपड़ IIT में भी अच्छा है? रोपर, अरे वाह, IIT रोपर में अभी 2 फैकल्टी है, और देखो मज़े की बात क्या, IIT रोपर में स्टैट्स के अभी 3 फैकल्टी हैं, एक तो हैं दीपक कुमार, ये दीपक कुमार जो हैं, ये सोमेश कुमार के स्टूडेंट हैं, IIT खड़गपुर से इन्होंने PhD किया है अभी। अच्छा। और दूसरे हैं पुनीत परीछा, ये पुनीत परीछा IIT दिल्ली के मेरे सीनियर हैं, और ये पहले डिप्स में पढ़ाते थे, डिप्स में कुछ दिन पहले मैं जॉब पढ़ाता था स्टैट्स, तो मेरे से पहले ये पुनीत सर जो थे डिप्स में जैम गेट पढ़ाते थे। IIT दिल्ली से इनका PhD है, इनका PhD IIT दिल्ली से स्टैट्स में ही है, और इनका IIT खड़गपुर से है, दोनों को मैं जानता हूँ, मतलब नंबर भी है अगर आपको, लेकिन क्या है चलो पहले देख सकते हो, बात कर सकते हो ऐसे ऑनलाइन, लिंक्डइन पे भी हैं ये लोग, तो जान पहचान के ही हैं। अच्छा, अभी जो अच्छा। त्रिशा ज्वाइन की है इनके अंदर, दीपक सर के अंदर, दीपक कुमार के अंदर त्रिशा गोयल जो पिछले अच्छा। साल की थी, ये है। बाकी तीसरा है अरुण कुमार, वहाँ पे हैं, वो IIT बॉम्बे से PhD किए हैं वेलासामी सर के अंडर। तो ये 3 लोग अच्छा। वहाँ पे हैं जो अभी स्टैटिस्टिक्स के प्रोफेसर हैं। तो आपको मिलेगा तो यही लोग मिलेंगे, अरुण कुमार हो गया, पुनीत है और दीपक, यही लोग इंटरव्यू में रहेंगे। तो ये है, दीपक सर का तो इन्फ्रेंस रिसर्चर या इन्फ्रेंस या स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस है। पुनीत सर का है अच्छा। क्विंग, मतलब ऑपरेशन रिसर्च से थोड़ा रिलेटेड है पुनीत परीक्षा का, क्योंकि वो एस धर्मराजा के अंडर PhD किए, उनका जनरली क्वीइंग थ्योरी और ये ऑपरेशन रिसर्च से रिलेटेड एरिया है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस है समझिए। और ये अरुण कुमार जो है, इन्होंने बॉम्बे से किया है बेलासामी के अंडर, तो इसका मतलब इनका होगा कोई डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड अप्रोक्सीमेशन, जैसे हो गया सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उस तरह से। अच्छा। 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 तो इस तरह से आप ज्वाइन कर। हेलो सर। हाँ यस यस, कुछ पूछना आपको? हाँ जी, पूछना था कि जैसे मेरा थोड़ा सा बेसिक 12th वगैरह का कुछ कुछ टॉपिक्स थोड़ा सा कमजोर है, जैसे जी जी। कि मतलब डिफरेंशिएशन ठीक है, लिमिट ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा सा दिक्कत है। ओके।
तो तो वही कंप्लीट करने के लिए आप बोल रहे थे एक बुक के लिए। हाँ तो हम ऐसे अभी बना रहे हैं सवाल, लिमिट वगैरह के बनाते हैं, तो आर एस अग्रवाल से बना रहे हैं। हाँ हाँ। तो और कौन सा कोई बुक आप कोई रेफर करना चाहते नहीं हैं? नहीं, कोई भी बुक, मैं तो बेसिक एनसीईआरटी से बेसिक पढ़ा रहा हूँ। आप आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं, केसी सिन्हा। लेकिन ये ध्यान रखो कि बहुत ज़्यादा हमारे पास टाइम नहीं है ये सब 11 12 करने का, ठीक है ना। सो ये हाँ तो हाँ। जस्ट रिवाइज करने का है। लेकिन हाँ लेकिन सर आप जैसे कि पढ़ा रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब कैलकुलस थोड़ा सा मतलब अच्छा स्ट्रांग चाहिए मतलब इसके लिए। यस। तो केवल मतलब एनसीईआरटी से हो पाएगा थोड़ा सा हाँ और हाँ, अरे बुक से तो बेसिक चाहिए। अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, फॉर्मूले याद करने हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक करना है। तो क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी के तुम सॉल्व कर पा रहे हो एग्जाम्पल एक साइज, तो मतलब तुम्हारा ठीक है लेवल, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी मैं पढ़ा दूंगा आपको। बस 11 12 में जो था वो ठीक कर लो आप, बेसिक आगे का तो मैं पढ़ाऊंगा ना। 11 12 बस रिवाइज करा रहा हूँ फास्ट हाँ फॉरवर्ड मोड में, लेकिन आगे की चीज़ें जो जैम गेट का सिलेबस वो डिटेल में पढ़ाएंगे। ये है। तो अभी 11 12 अच्छा। आपको एक महीने में कंप्लीट करना है, 11 12 का सिलेबस पूरा रिवाइज कर लेना है एक महीने में। हाँ हो जाएगा, आर एस अग्रवाल से ही हम हाँ करेंगे। आर एस अग्रवाल ठीक बुक है, आर एस अग्रवाल इज गुड बुक, वो लिखते हैं ठीक है। फाइन, अब आर एस अग्रवाल का एग्जाम्पल एक साइज सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं। कहीं डाउट हो तो हाँ क्लास में पूछिए आप, हमारा रोज 10 से 11 डाउट क्लास चलता है रात को, तो आप उसमें पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी बात होता है कि यहाँ थोड़ा सा मेरा हॉस्टल है जो वहाँ पे रूममेट सो जाता है सब, थोड़ा सा वही। तो कोई बात अब नहीं, आप मत जैसे सो। आपका क्लास करने के लिए। हाँ नहीं नहीं नहीं, बात वो नहीं है। हाँ, जैसे कि फिर हो जाता है फिर थोड़ा सा, हम आपका क्लास करने के लिए स्पेशली मतलब लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं, ये भी जैसे अच्छा है। कि मतलब कोई डिस्टरबेंस ना हो। ये- तो उसी में 4 से 10 करके उसके बाद हम आ जाते हैं। ओके। ये भी अच्छा है, वो है ना और वो। सर हाँ, ये भी थोड़ा सा अंदर से पता नहीं क्यों थोड़ा डर भी लग रहा है हल्का सा। नहीं नहीं, डरना नहीं है, ये कोशिश करना है। डरना क्या है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन कोशिश करने से थोड़ी हम डरेंगे। कोशिश करना है, जो अपने हाथ में है उसको पूरा बेच देना है। और बहुत अच्छा कोशिश करेंगे तो सफल ही होंगे, ये है। इसमें डरना नहीं है, क्योंकि जो आपके चलिए कंट्रोल में उसको ठीक कीजिए, क्योंकि लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो कोशिश तो करना पड़ेगा। अब डर जाएंगे तो कोशिश नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे हाँ तो हाँ। फेलियर तय है। तो कोशिश करना सर पड़ेगा। हम्म मतलब हम्म 11 2 जैसे कैलकुलस वगैरह टॉपिक आप बोले थे, हम्म। तो ये सब टॉपिक को अच्छे से क्लियर मतलब 1 महीने के अंदर करके उसके बाद आप उस पे क्या बोलते हैं सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिर जैम जो एम एस प्रॉपर, के हाँ हाँ। हाँ हाँ। हाँ तो मतलब ऐसा कोई वर्क और भी बता सकते हैं आप जो मतलब जिसको करने से मतलब कि थोड़ा सा क्या बोलते हैं आसान हो जाएगा आगे। मतलब थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ। अब देखिए, जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप जाएंगे, उसके डिस्क्रिप्शन में पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स है। तो आप चाहे तो मेरे स्टार्ट करने से हम्म पहले पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस। जो पिछले साल मैंने 2 बैच पढ़ाए थे, देखेंगे बैच 1 नाम, और आप चाहे तो खोल के देखिए, रैंकर 1 ग्रुप है ना आप। तो रैंकर 1 के ग्रुप का हम्म। डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप नीचे देखिए बॉटम पे लिखा है लास्ट ईयर रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हम्म। देखिए उसमें बैच हाँ वन देखा है सर। बैच 2। तो बैच 1 में पूरा जैम का 100% सिलेबस है, बैच 2 में भी जैम का 100% सिलेबस, कोई एक देखना है, दोनों में सेम चीज पढ़ाया हुआ है। कोई एक चीज आप चाहो तो कवर कर लो, और मेरे स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट कर लो, पूरा जैम का 100% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और फिर जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो मेरे साथ अच्छा। डिस्कस करो कि आपने क्या सीखा, क्या जानने की जरूरत है, क्या नहीं आता है, तो लाइव में आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। कि रिकॉर्डेड लेक्चर में पूछने का ऑप्शन नहीं है ना, दिक्कत ये है कि रिकॉर्डिंग में डाउट हुआ तो आप नहीं हाँ पूछ हाँ सकते हाँ। इमीडिएटली। आपको लिख के रखना पड़ेगा, फिर डाउट क्लास में मेरे साथ डिस्कस करना पड़ेगा आपको, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो जब लाइव में पढ़ाऊंगा तब आप डिस्कस करो मेरे से, कि तो आपको पहले से चीज़ें सीख लो। तो ये कर सकते हो आप। रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, देखो बैच 1 बैच 2 बैच 3। जो बैच 3 है उसमें जैम का 2005 से 2023 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। जो बैच 6 आपको दिख रहा होगा, उसमें गेट का 2005 से 2023 तक का एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बैच 5 में गेट का सिलेबस है, वो आप छोड़ देना, मत करना। ये है। बैच 4 हमारा मॉक टेस्ट था। तो ये ऑलरेडी मैंने पिछले साल के रिकॉर्डेड लेक्चर फ्री में दे रखे हैं बच्चों को, ताकि वो बच्चे जो थोड़े डरे हुए हैं, या उनको लगता है कि
पहले कंप्लीट करना है तुम्हें, तो पहले तुम कंप्लीट कर लो। ये जब मैं मेन सिलेबस स्टार्ट करूँगा तब आपका रिवीजन होगा लाइव में, तब आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो जो भी प्रॉब्लम है। तो फर्स्ट टाइम नहीं होगा आपका, सेकेंड टाइम सिलेबस कर रहे होगे तब आप ये कर सकते हो। ओके सर। हाँ, तो लाइब्रेरी आपने ज्वाइन किया, आप डेली फिक्स कर लो ना। जैसे 2 घंटे रात को 8 से 10 में लाइव क्लास होती है, आप दिन में अगर जाते हो 2 घंटे फिक्स कर लो कि 2 घंटे रिकॉर्डिंग देखेंगे, एक रिकॉर्डिंग रोज देखेंगे, ऐसे कर सकते हो। मेरा जैसे 6 घंटा का है, तो हम अभी मैथ का आप बोले हैं कंप्लीट करने के लिए, जी तो वो जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे हाँ। लिमिट मेरा हो गया और डिफरेंशिएशन का आधा हो गया है और आधा निपटाना है। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, क्योंकि वो मेरा समय जब 12th में थे हम, तो मुझे जॉन्डिस हो गया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो थोड़ा कमजोर ही रह गया वो लास्ट में। लेकिन और उसके बाद मतलब उतना पढ़ने का जरूरत उतना नहीं फील हुआ, तो हम हाँ बस बेसिक से ही काम चला लिए। मतलब नॉर्मली फार्मूला वगैरह याद था, और ये जो आप पढ़ा नहीं रहे थे, जो एरिया अंडर कर्व यस वगैरह, यस यस हाँ 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 हाँ, वो वाला थोड़ा सा, वही थोड़ा सा कमजोर है मेरा। हाँ। तो हो जाएगा ठीक, कुछ नहीं करना। एनसीईआरटी या आर एस अग्रवाल बुक के 10-15 सॉल्व एग्जाम्पल है, उसको 10-20 सॉल्व करके देख लीजिए खुद से, उसके बाद सॉल्यूशन देख लीजिए, तो आइडिया लग जाएगा। फिर एक्सरसाइज खुद से करके आप चेक कर सकते हैं कि आपको समझ आया कि नहीं आया, ऐसे करके, ओके सर। है ना। अगर और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो JEE हाँ, मेंस और एडवांस का क्वेश्चन उठा लीजिए, उसका भी बुक ग्रुप में आया हुआ है, ड्राइव में ऑलरेडी है। मेंस एडवांस का क्वेश्चन का वो PYQ, मेरे पास है मेरे पास। हाँ, तो वो सॉल्व करने लगे। और आपको डाउट हो तो मेरे साथ डिस्कस कीजिए, डेली डाउट क्लास इसलिए मैं लेता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो पूरी अपॉर्चुनिटी है, ये चीज़ है। ओके सर। तो आप JEE का थैंक PYQ यू कर सर। सकते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू, कोशिश कीजिए, बाकी मैं हूँ, तो आप कभी भी हाँ, डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है ना। नहीं, थोड़ा सा अभी बात कर लिए तो थोड़ा सा थोड़ा सा प्रेशर हल्का हो जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सही थोड़ा बात सा है। कम हो जाता है। हम्म। ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा। मुश्किल नहीं है, ठीक है, ठीक है थैंक ना। यू सर। हाँ मुश्किल नहीं है, आप हर लोग जो स्टार्ट करो आपके जैसा ही है। अब ये प्रिपरेशन के जर्नी में जो जितना कोशिश करेगा, जितना ज़्यादा एफर्ट्स करेगा, उतने अच्छे रैंक आएंगे। आप भी कोशिश किए, आपके भी अच्छे रैंक आएंगे। अब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना इम्प्रूव होगा, ये है, ठीक है ना। कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम कंपटीशन है, कुछ ही लोग हैं, 500 के करीब बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उसी में से आप भी एक हो ढंग से। टॉप 300-400 रैंक में अभी भी आ जाएगा। अगर पूरा सिर्फ कोचिंग करके आप एग्जाम दे दोगे तभी 300-400 में रैंक आ जाएगा, लेकिन एडमिशन के लिए टॉप 100 में रैंक चाहिए, ये है, हाँ, ठीक है ना। ठीक, जनरल वालों के लिए तो ऊपर लाना पड़ेगा ना। हाँ, जनरल वालों के लिए और 60-70 के अंडर रैंक चाहिए। हाँ, नहीं तो मेरा जनरल कैटेगरी हो सकती है वो। हाँ, तो उसको और आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 60-70 में रैंक चाहिए IIT के लिए। 100 तक चलो NIT मिल जाएगा, 100-110 तक, बाकी IIIT और ये सब। ओके सर। लेकिन नॉलेज कभी बेकार नहीं जाएगा। एग्जाम का टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना, तैयारी करना है सीखने के लिए, सीख लोगे तो एग्जाम निकल ही जाएगा। इसलिए एग्जाम के रिजल्ट का टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना, तैयारी करना है सीखने के लिए, कि हमें अच्छे से सिलेबस को सीखना है, क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, एग्जाम में आया हुआ है वो या आएगा वो सॉल्व करना आना चाहिए, तो ये सीखना है। और उसके बाद होगा नहीं होगा तब भी लाइफ में अच्छा करोगे, एग्जाम नहीं भी निकलेगा तो भी कुछ ना कुछ अच्छा कर दोगे अगर नॉलेज है तो। इसलिए एग्जाम का रिजल्ट का टेंशन नहीं लेकर तैयारी नहीं करना है, सीखने के पर्पज से तैयारी करना है, हाँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। जी थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ नवीन, हो गया, चलिए आपका भी डाउट सारे क्लियर हो गए। जी जी सर, अगर कुछ हुआ तो मैं बाकी हाँ हाँ एक बार बाकी सर आप वो भेज दीजिएगा, कवर लेटर और वो। हाँ वो मैं आपको कवर लेटर या फिर SOP की बात कर रहे हैं आप, ठीक है, मैं SOP अभी भेज जी जी सर। ढूंढ ही रहा था, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है, मैं अभी जस्ट भेज देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू चलिए सो मच थैंक यू, सर। गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट। बाकी इंटरव्यू के लिए कभी जरूरत हो तो आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट थैंक कर सकते हैं, ठीक है। यू सो मच सर। थैंक गुड नाइट सर। यू, गुड नाइट।